अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। पार्लियामेंट के इहाते में गांधी के मुजस्समे के करीब टीआरएस का एहतजाज, राज्यसभा से मुअत्तली बर्खास्त करने का किया मुतालबा। मरकजी हुकूमत अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन अरकान को ऐवान से मुअत्तल करने पर केटीआर का रद्द अमल। उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी का तेज बहाव, दरवाजे खोलकर फाजिल पानी का इखराज। मूसा रामबाग और चादरघाट ब्रिज को बंद कर दिया गया, घंटों ट्रैफिक जाम। ऐवान से मुअत्तली के खिलाफ अपोजिशन की हंगामा आराई। अपोजिशन के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट और लीडरों का एहतजाज करने वाले कांग्रेस लीडरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के आईनी जवाब को रखा बरकरार। जस्टिस एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने समाअत के बाद सुनाया फैसला। अमेरिकी ऐवानी नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे के खिलाफ चीन की वार्निंग। कहा, अगर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया तो इसके संगीन नताइज होंगे। WHO की तरफ से युगांडा को 2400 मंकीपॉक्स टेस्ट किट्स का अतिया। वजीर सेहत ने टेस्ट किट्स अतिया करने पर WHO से किया इज़हार तशक्कुर। और अब खबरों की तफसील। टीआरएस के एमपीज ने आज पार्लियामेंट के इहाते में वाक़ गांधी जी के मुजस्समे के सामने एहतजाज करते हुए राज्यसभा से मुअत्तली बर्खास्त करने का मुतालबा किया। अपोजिशन जमातों के अरकान के साथ मिलकर तेलंगाना की हुक्मरान जमात के एमपीज ने यह एहतजाज किया। टीआरएस के एमपीज ने अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट के एहतजाजी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जीएसटी में इजाफा, महंगाई और महंगाई पर बहस की इजाजत देने के लिए एहतजाज किया गया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के रुकन राज्यसभा के आर सुरेश रेड्डी ने कहा कि पार्लियामेंट की तारीख में इस तरह की सूरत हाल पहली मर्तबा देखी गई। गुज़िश्ता 4 दिनों से मुकम्मल अपोजिशन एक ही मुतालिबा कर रही है। जरूरी अशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफे से मुल्क में गरीबों के लिए काफी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है। इस मसले पर अपोजिशन जमातें बहस का मुतालिबा कर रही हैं। उन्होंने मुतालिबा किया कि अपोजिशन चाहती है कि कुल जमाती इजलास मुनक़द किया जाए या सदनशीन के साथ इजलास मुनक़द किया जाए और इस मौजू पर कब बहस की जाएगी। तमाम अरकान के इत्तेफाक राय के साथ एक तारीख मुकर्रर की जाए, ताहम ऐसा भी नहीं किया गया। राज्यसभा से टीआरएस के 3 अरकान की मुअत्तली पर शदीद एतराज करते हुए तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी से क़यादत एनडीए हुकूमत क्यों खौफजदा है और वो अपोजिशन की आवाज को क्यों दबाना चाहती हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए किए गए ट्वीट में कहा कि यह शर्म की बात है कि जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा, जरूरी अशिया पर जीएसटी के इजाफे पर मुबाहिस के लिए रजामंद होने के बजाय मरकजी हुकूमत ने इन अरकान को मुअत्तल करने का फैसला किया। तारक रामाराव ने एनडीए को तंजिया अंदाज में एनपीए करार दिया। ऐवान बाला में कार्रवाई में रुकावट पैदा करने पर टीआरएस के 3 अरकान दामोदर राव, बी लिंगैया यादव और पी रविंदर को भी दीगर 4 जमातों के अरकान के साथ मुअत्तल कर दिया गया।
शहर हैदराबाद के दो जखायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी के शदीद बहाव के पेश नजर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने बुध को उस्मान सागर का एक दरवाजा और हिमायत सागर के दो दरवाजे खोलते हुए पानी को मूसा नदी में छोड़ा। मौजूदा तौर पर उस्मान सागर के 13 दरवाजे 6 फीट तक और हिमायत सागर के 8 दरवाजे 4 फीट तक खोले गए। बुध को उस्मान सागर की सतह 1790.10 फीट दर्ज की गई, जबकि इसकी मुकम्मल सतह 1790 फीट है। टीएमसी में इसकी गुंजाइश 3.69 दर्ज की गई, जबकि इसकी मुकम्मल गुंजाइश 3.90 है। इस अहम जखीरे आब में 8000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है। इसी दौरान हिमायत सागर में 9000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है। इस रिजर्वायर में पानी की मुकम्मल सतह 1763.50 के बरखिलाफ मौजूदा सतह 1762.55 फीट दर्ज की गई है। टीएमसी में इसकी मुकम्मल गुंजाइश 2.97 के बरखिलाफ 2.68 टीएमसी दर्ज की गई है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने जिले रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर में वाक़े दो अहम आबी ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर का मुआयना किया। दोनों आबी ज़खायर के दरवाजे तकरीबन मुकम्मल तौर पर उठाए जाने की वजह से सैलाब का भारी पानी मूसा नदी में बह रहा है। कमिश्नर पुलिस ने तजवीज़ पेश की है कि मूसा नदी के नशीबी इलाकों के तमाम अवाम को चौकन्ना रहना चाहिए। इसी तरह से कमिश्नर पुलिस ने महकमा आबाशी के ओहदेदारों को भी मुख्तलिफ मशवरे दिए हैं। हैदराबाद के दो बड़े ज़खायर आब हिमायत सागर और उस्मान सागर के कई दरवाजे खोलकर पानी खारिज किया जा रहा है, जिससे मूसा नदी में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया जा रहा है। हुकाम ने मूसा नदी पर वाक़ मूसाराम बाग और चादरघाट पुलों को बंद कर दिया है। मूसाराम बाग पुल से शदीद पानी बह रहा है। पुलिस ने पुल के दोनों अतराफ रुकावटें खड़ी कर दी हैं। मूसाराम बाग पुल के बंद होने की वजह से एलबी नगर की तरफ से अंबरपेट जाने वाली ट्रैफिक मलकपेट से गुजर रही है, जिससे मलकपेट ता चादरघाट तक सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। ट्रैफिक जाम होने की वजह से गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना है। एनडीआरएफ की टीमों ने शहर हैदराबाद के उस्मान सागर के करीब फंसे एक खानदान को महफूज तौर पर बचाने में कामयाबी हासिल कर ली। शहर में मूसलाधार बारिश के दौरान ये खानदान बारिश के पानी में फंस गया था। उस्मान सागर से मूसा नदी में पानी को छोड़े जाने के दौरान इस खानदान का मकान पानी में महसूर हो गया था। इस खानदान में छोटी बच्ची के बशमूल 5 अफराद थे, जिन्होंने तकरीबन 5 घंटे तक चले इस बचाव ऑपरेशन की कामयाबी के जरिए उनको बचाने पर एनडीआरएफ की टीमों से इजहार तशक्कुर किया। ये अफराद उस्मान सागर के करीब वाक़ई एक फार्म हाउस में मजदूरी का काम करते हुए जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी शिनाख्त सुनील, उसकी बीवी लक्ष्मी, मां भारती, बेटी अक्षरा के तौर पर की गई है। इस बचाव ऑपरेशन में पुलिस ने भी मदद की है। मूसा नदी में पानी के तेज बहाव के नतीजे में जियागुड़ा के अखबी हिस्से में वाक़ई सड़क को हुक्काम ने बंद कर दिया है। पानी के बहाव को देखने के लिए मुकामी लोग एक एक करके वहां पहुंच रहे हैं। बड़ों के बगैर बच्चे भी नदी को देखने आ रहे हैं और इससे हादसे का खदशा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जुए के अड्डे के मुबैना ऑर्गेनाइजर्स के मकान की तलाशी ली। सी प्रवीण कुमार के सैफाबाद में वाक़ मकान पर, बोइनपल्ली में वाक़ माधवा रेड्डी के मकान पर ईडी के ओहदेदारों ने छापा मारा। मरकजी एजेंसी के ओहदेदारों ने फीमा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर यह छापे मारे। ईडी ने कुमार के एपी में वाक़ एक मकान की भी तलाशी ली। ये दोनों हवाला चैनल्स के जरिए जुएबाजी में जीती गई रकम की मुंतकली के सिलसिले में इल्जामात का सामना कर रही हैं। कुमार और रेड्डी की जानिब से बनाए गए एजेंट्स खुसूसी फ्लाइट्स के जरिए बराए मगरबी बंगाल, नेपाल की होटल में वाक़े जुए खाना को ग्राहकों को लाने का काम करते हैं। उन्होंने 13 जून एक इवेंट का भी एहतमाम किया था। इन एजेंट्स ने हर ग्राहक से 3 लाख रुपए वसूल किए थे। इन ग्राहकों का ताल्लुक हैदराबाद, गुंटूर, नेल्लूर, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम से है।
पुलिस सैफाबाद ने कत्ल की वारदात में मुलविस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने सेंट्रल जोन में पेश आई कत्ल की वारदात में मुलविस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से एक चाकू बरामद कर लिया। सभी को प्रणाम। इस महीने 24 तारीख को सुबह 4 to 4:30 के बीच में लकड़ी का पुल के टेलीफोन भवन के पास जो सिटी बस स्टॉप है उसमें एक मर्डर हुआ था। वो मर्डर में एक अननोन पर्सन, उसका कोई घर का ठिकाना ऐसा नहीं है, ही इज ए वेगाबॉन, वहीं पे घूमता रहता है, खाना जहां मिलता है खा के ही यूज्ड टू लिव देयर ओनली। उसका मर्डर हुआ है। इमीडिएटली इंफॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस वहां पे पहुंच के उसको सेव करने के लिए ट्राई किए थे, मगर ही कुडंट बी सेव्ड। उसके बाद हम एसीपी सैफाबाद के नेतृत्व में एक सेपरेट टीम फॉर्म किए थे। उस टीम में एसएचओ सतैया, डीआई राजू और अजीमुद्दीन, शाह खादरी ये शामिल थे। ये पूरा टीम मिलके 48 आवर्स के अंदर ये जो अक्यूज है उनको पकड़ लिए, पूरा केस को क्रैक किए हैं। ये लोग को नीलोफर केव के रोड में सैफाबाद लिमिट्स में काला भैरवा का टेम्पल जो है वहां पे घूमते हुए पकड़ के उनके पास से मर्डर वेपन को भी सीज किया है। आंध्र प्रदेश के जिला कर्नूल में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और मजीद 3 शदीद तौर पर जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के आउटर रिंग रोड पर बुध की सुबह की अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार लॉरी ने कार को टक्कर दे दी। हादसा इतना खतरनाक था कि 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। 3 जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। महलूकिन की शिनाख्त गणेश सुमा शेखर के तौर पर की गई है। उनका ताल्लुक जिले अनंतपुर से है, जो कार में अनंतपुर जा रहे थे। हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने की वजह से राज्यसभा में जारी ताअतुल खत्म नहीं हो सका और बुध को अपोजिशन के हंगामा आराई की वजह से ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल कर दी गई और 3 बार इल्तिवा के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को भी हफ्ते की बाकी मानदा मुद्दत के लिए ऐवान से मुअत्तल कर दिया गया, जब मंगल को अपोजिशन के 19 अरकान को इस हफ्ते के लिए ऐवान से मुअत्तल कर दिया गया। इससे अपोजिशन जमातों के रवैये में शिद्दत आ गई और उन्होंने ऐवान में हंगामा आराई की और मुसलसल कार्रवाई में खलल डाला। ऐवान की कार्रवाई चौथी बार शुरू हुई तो अपोजिशन जमातों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। प्रिजाइडिंग डिप्टी चेयरमैन भुवनेश्वर कुलतिया ने कई बार अपोजिशन अरकान से अपील की है कि वो अपनी जगहों पर लौट जाएं और ऐवान को खुश असलूबी से चलने दे, लेकिन काम ना होता देखकर उन्होंने कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश होने के खिलाफ कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट और लीडरों ने बुध के रोज भी एहतजाज किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट और लीडरान पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन पुलिस उन्हें बसों में कहां ले गई इसकी मालूमात किसी को नहीं है। इस कार्रवाई की मुखालिफत करते हुए कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने सवाल किया कि 1053 रुपए का सिलेंडर क्यों, दही और अनाज पर जीएसटी क्यों, सरसों का तेल 200 रुपए क्यों। महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछने पर राजा ने 57 मेंबरान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया और 23 एमपी को मुअत्तल कर दिया। राजा को जमहूरियत के मंदिर में सवालों से डर लगता है, लेकिन हम तानाशाही से लड़ना चाहते हैं। आज भी हमारे कांग्रेस सांसदों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट के अंदर महंगाई और जीएसटी पर बहस नहीं होने दे रही है मोदी सरकार। और आज हम जब हमारी आवाज उठा रहे हैं, पार्लियामेंट में चर्चा हो, जो हमारी एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियां, उसका दुरुपयोग हो रहा है, राजनीतिक प्रतिशोध का प्रदर्शन हो रहा है, उसके खिलाफ हमारे आवाज हम उठा रहे हैं और हमें आज फिर से गिरफ्तार किया गया है। और अब
भगवान ही जाने, प्रधानमंत्री ही जाने, गृह मंत्री ही जाने हमें कहाँ ले जाएगा आज। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के आईनी जवाब को बरकरार रखा। जस्टिस एएम खानोलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने इस कानून को चैलेंज करने वाली 241 दरखास्तों की समाअत के बाद अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम की गिरफ्तारी, तलाशी, जब्तगी के हक समेत कई दफात को बाजाबाज करार दिया। ताहम बेंच ने कहा कि 2019 में पार्लियामेंट के जरिए पीएमएलए में तरमीम के बतौर मनी बिल निफाज को चैलेंज करने वाले मामले को 7 जजों की बड़ी बेंच ने निपटाया जाना है। यह मामला पहले ही इस बेंच के सामने जेरे गौर है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आज उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया है। चौहान ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि हिंदुस्तान के साबिक सदर मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बरसी के मौके पर खिराज तहसीन पेश करता हूं। उन्होंने लिखा है कि हम सब आपके ख्वाबों की तालीम याफ्ता या बाइख्तियार हिंदुस्तान की तामीर के लिए पुरअज़्म हैं। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवारा में कुपवारा सोपोर शाहरा पर बुध की सुबह 2 गाड़ियों के दरमियान टक्कर होने के नतीजे में एक ही कुनबे के 3 अफराद समेत 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक कुपवारा में कुपवारा सोपोर शाहरा पर बुध की सुबह एक ऑल्टो गाड़ी और एक स्कॉर्पियो कार के दरमियान टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में गाड़ियों में सवार 5 अफराद जख्मी हो गए। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा रामबन के महाड़ इलाके में चट्टानी खिसक आने की वजह से बुध के रोज ट्रैफिक की नकल व हमल के लिए बंद रही। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि रामबन के महाड़ इलाके में चट्टानी खिसक आने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को बुध के रोज ट्रैफिक की नकल व हमल बंद कर दी गई। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो श्रीनगर जम्मू और रामबन में कायम ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स के साथ राब्ता करने से कबल इस शाहरा पर सफर करने से इज्तनाब करें। कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की बहाली को यकीनी बनाने के लिए मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत को काम पर लगा दिया गया है और आखिरी इत्तलात मौसूल होने तक शाहरा पर बड़ी तादाद में गाड़ियां दरमांदा गोई थी। उधर जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां को सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक हस्बे मामूल जारी है। मरकज के जेर इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर के जिले कोलगाम में एक मुहिम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादुम शुरू हो गया है। ये जानकारी बुध के रोज पुलिस ने दी है। पुलिस ने एक ट्वीट करके बताया कि कोलगाम जिले के यारीपुरा के ब्रायाड़ गढ़पुरा गांव में जंगजुओं की मौजूदगी से मुतालिक खुफिया इत्तलात मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीम के इलाके में मुहासिरे और तलाशी मुहिम के दौरान तसादुम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुहिम जारी है। अमेरिकी ऐवानी नुमाइंदगान के स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे के मुबैना मंसूबे से चीन सख्त बरहम है और इससे व्हाइट हाउस की सरदर्दी बढ़ गई है। बीबीसी की तरफ से बुध के रोज दी गई रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने खबरदार किया है कि अगर नैन्सी पेलोसी ने आने वाले हफ्तों में ताइवान का दौरा किया तो इसके संगीन नताइज होंगे। पेलोसी चीन की सख्त नाकद रही हैं और अगर वो अपने दौरे के मंसूबे पर आगे बढ़ती हैं तो 1997 के बाद खुद मुख्तार जमहूरी मुल्क का सफर करने वाली तरीन अमेरिकी सियासी शख्सियत होंगी। मुमकिना सफर से न सिर्फ बीजिंग मुश्तइल हैं बल्कि बाइडेन इंतजामिया ने भी मुबैना तौर पर कैलिफोर्निया डेमोक्रेटिक्स एम्बेसी को इस दौरे को आगे बढ़ाने से रोकने की दरख्वास्त की है। गुज़िश्ता हफ्ते सदर जो बाइडेन ने सहाफियों को बताया था कि फौज के मुताबिक यह अच्छा ख्याल नहीं है, लेकिन व्हाइट हाउस ने ऐसे किसी भी दौरे के खिलाफ चीन के बयानबाजी को वाज़ेह तौर पर गैर माविन और गैर जरूरी करार दिया है। आलमी इदारे सेहत WHO ने अफ्रीकी मुल्क योगंडा को मंकी पॉक्स की मुतादी बीमारी से निपटने में मदद के लिए 2400 मंकी पॉक्स पैकेट्स टेस्टिंग किट्स अतिया की हैं। WHO के नुमाइंदे यूनुस ने योगंडा की वजीर सेहत को टेस्ट किट्स हवाले करते हुए कहा कि WHO योगंडा की जांच की सलाहियत को मजबूत बनाने में मदद करने के लिए पुरअज़्म है।
वजीर सेहत ने टेस्ट किट्स अतिया करने पर WHO का शुक्रिया अदा किया। काबिल जिक्र है कि 23 जुलाई को WHO ने मंकी पॉक्स की बीमारी फैलने को बैनुल अक़वामी तशवीश की आवामी सेहत की इमरजेंसी करार दिया है। शुमाली फिलिपाइन के अबरा सूबे में बुध को जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। ये इत्तला फिलिपाइन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सेस्मोलॉजी ने दी है। इदारे ने बताया है कि मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:43 पर आए जलजले की शिद्दत रेक्टर पैमाने पर 7.3 नापी गई है। उन्होंने बताया है कि जलजले का मरकज लोजोन के मरकजी जजीरे पर शहर से तकरीबन 2 किलोमीटर शुमाल मशरिक में 25 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। उन्होंने बताया कि जलजले के झटके मेट्रो मैनिला समेत इर्द गिर्द के इलाकों में भी महसूस किए गए। इंस्टीट्यूट ने बताया है कि टेक्टोन्स अमल की वजह से जलजले के मजीद झटके महसूस किए जाएंगे और इससे नुकसान हो सकता है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। पार्लियामेंट के अहाते में गांधी के मुजस्समे के करीब TRS का एहतजाज, राज्यसभा से मुअत्तली बर्खास्त करने का किया मुतालबा। मरकजी हुकूमत अपोजिशन की आवाज को दबाने की कर रही है कोशिश, अपोजिशन अरकान को ऐवान से मुअत्तल करने पर KTR का रद्द अमल। उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी का तेज बहाव, दरवाजे खोलकर फाजिल पानी का इखराज। मूसा रामबाग और चादर घाट ब्रिज को बंद कर दिया गया, घंटों ट्रैफिक जैम। ऐवान से मुअत्तली के खिलाफ अपोजिशन की हंगामा आराई, अपोजिशन के हंगामे के बायस राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट और लीडरों का एहतजाज करने वाले कांग्रेस लीडरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के आईनी जवाज को रखा बरकरार, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच ने समाअत के बाद सुनाया फैसला। अमेरिकी ऐवानी नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे के खिलाफ चीन की वार्निंग, कहा अगर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया तो इसके संगीन नताइज होंगे। WHO की तरफ से युगांडा को 2400 मंकी पॉक्स टेस्ट किट्स का अतिया, वजीर सेहत ने टेस्ट किट्स अतिया करने पर WHO से किया इजहार तशक्कुर। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।